कहते हैं खुशियाँ बांटने से और अधिक बढ़ती है और दान करने से जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और दान में सबसे बड़ा दान होता है अंगदान। इसी फहरिस्त में समाज में जागरूकता फैलाने के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दधीची देहदान समिति द्वारा दिल्ली के प्रशांत विहार में किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, सांसद हंसराज हंस सरीखे कई हिंदू संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में देहदान पर कथा सुनाई गई, जिसमें महर्षि दधीची के जीवन गाथा का वर्णन करते हुए लोगों को अंगदान करने का संदेश दिया गया और बताया कि किस तरह से महर्षि दधीची ने लोकहित के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़े आयोजनों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, चाहे वो पारिवारिक कार्यक्रम हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, लेकिन इस कार्यक्रम में विशेष बात यह है कि उतना ही भव्य कार्यक्रम है जिसमें दान की बात हो रही है। अनिल मित्तल जी ने अपनी देह दान की, इनके परिवार ने 8 नेत्रदान किए और लगभग 13 देह दान किए। ये पूरा देहदानी परिवार और सुशील मित्तल जी मेरे भाई हैं, अर्चना जी हमारी भाभी जी हैं। ये कार्य करने से पूरे समाज को प्रेरणा मिलेगी और ये सब हम जो करते हैं ये खुशी के लिए करते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ जरूर कहता हूँ कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। देहदान दधीची दान के बारे में बहुत ही एक अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। जब मनुष्य चला जाता है तो हमें देहदान जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी की अगर आँख है तो 5 लोगों को आँख लगती है, शरीर से काफ़ी लोगों की जाने, बहुत सारे लोगों के अंदर शरीर एक दूसरे का लगकर अच्छी इसके अंदर, जो कि लोगों की जान, किसी का जैसे लीवर है, लीवर चेंज हो जाता है, तो बहुत लोगों की इसमें सहायता होती है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने अंगदान और देहदान को लेकर अपनी अपनी राय रखी और सभी अतिथियों ने एक सुर में अंगदान और देहदान पर जोर दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने लोगों से अपील की कि लोग आगे आएं और इस परोपकार के कार्य में अपनी भागीदारी दिखाएं। कार्यक्रम के आयोजकों ने भी कहा कि इस नेक कार्य से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिलता है। हमारे एक अंग से हम कई लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को रूढ़िवादी सोच से अलग होकर इस तरह के परोपकार में साथ निभाना चाहिए। इस ऋषि ने अपने शरीर की हड्डियां अपने जीते जी देवताओं को दान कर दी, उनकी याद में है। और जो सुनने के लिए आए हैं उसमें वो माँ बाप हैं जिनकी 20 महीने की बेटी बालकोनी से गिर गई, उसका दिमाग मर गया। अपनी बेटी का हृदय, किडनी, लीवर, आँखें ये दान की है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है स्वर्गीय श्री अनिल जी मित्तल जी की उसमें हुआ है। अनिल जी ने 8 लोगों को जीवन दान दिया है। मेरे को उनका फ़ोन आया हॉस्पिटल में, जो वो एडमिट थे, परिवार का, सुशील जी का। सुशील जी ने कहा कि भैया ब्रेन डेथ में है, डॉक्टर ने घोषणा की है, आप एक बार बात करो। आलोक जी से बात की, एम्स में हमने बात करी, एम्स की पूरी टीम सक्रिय हो गई। हम लोग वहाँ गए, अनिल जी को वहाँ शिफ्ट किया और उस समय 8 लोगों को जीवन दान मिला। व्यक्ति को जिस चीज़ का अभाव होता है जीवन में, उसके लिए तो बहुत ज़रूरत है इस बात की। आज किसी भी चीज़ के लिए यदि अंग नहीं मिल रहा उसको और वो तिल तिल करके मर रहा है, तो ये भी एक परिवार में जो है बड़ी भारी परेशानी महसूस करता है हर आदमी। तो दिमाग में यही बात है कि भाई सब लोग देह दान करें, अंग दान करें। गौरतलब है कि नेत्रदान, अंगदान और शरीर दान करने की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है और परंपरा को आगे बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही दधीची देहदान समिति द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। उल्लेखनीय है कि एक रिकॉर्ड के अनुसार माने तो भारत में लगभग 1% से भी कम लोग अंगदान करते हैं और इसी आंकड़े को बढ़ाने के उद्देश्य से दधीची देहदान समिति द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।